घर की फ्लोरिंग में टाइल्स लगवाएं, मार्बल लगवाएं, ग्रेनाइट लगवाएं या वुड फ्लोरिंग करवाएं। और भी मटेरियल की फ्लोरिंग में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पीवीसी, इपॉक्सी, बट चार फ्लोरिंग ही सबसे ज़्यादा चलती हैं अपने भारत में: टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट और वुडन। चारों में से कौन सी बेस्ट मटेरियल की फ्लोरिंग होती है, और साथ के साथ ये भी जानेंगे इन चारों फ्लोरिंग को करने में कितना खर्चा आता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जब भी हम लगवाने का फैसला करते हैं अपने घर की फ्लोरिंग पे, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसकी लाइफ, कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, स्क्रैचेस नहीं आते हैं आपके ग्रेनाइट की फ्लोरिंग पे, और ना ही उसका कलर डल होता है। डिज़ाइन भी आपको इसमें अनलिमिटेड मिल जाते हैं, पर एक बात का ध्यान दें, जितना ब्लैक कलर आप लोगे और जितना डार्क ब्लैक कलर आप लोगे उतना ही कॉस्टली होता है ग्रेनाइट। अगर किसी चीज़ में फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? इसका वेट यानी वज़न में ज़्यादा होता है ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी कॉस्ट की। कॉस्ट बहुत हाई होती है इसकी। 120 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रेनाइट, और आपका 200 रुपये स्क्वायर फीट, 250 रुपये स्क्वायर फीट, 300 रुपये स्क्वायर फीट तक जा सकता है। वहीं बात करें इसकी लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट भी हाई होती है इसकी। ये आपको 50 रुपये स्क्वायर फीट, 70 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। साथ के साथ इस पर पॉलिश भी करानी होती है। पर हमें जब भी हम ग्रेनाइट लें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पॉलिश वाला हमें ना ले लेना चाहिए ग्रेनाइट। उसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी है कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं ग्रेनाइट पे पॉलिश करके सेल करते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। नेचुरल आप ग्रेनाइट लो, देख लो आप उसको अच्छी तरीके से, पॉलिश उस पर नहीं होनी चाहिए। जितना नेचुरल हो ग्रेनाइट होगा उतनी ही लाइफ उसकी इतनी अच्छी होगी। आप जानते हैं घर के किस किस पार्ट में हम ग्रेनाइट को यूज कर सकते हैं। 90% लोग आपके किचन का जो काउंटर टॉप होता है वहां पे ग्रेनाइट ही यूज करते हैं। और सबसे बेस्ट मटेरियल किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट ही है, क्योंकि वहाँ पे दाग धब्बे बहुत होते हैं। जैसे हमारे घर के जो भी मसाले हो गए उनके दाग धब्बे हो गए, हमारे किचन का धुआं वगैरह हो गया, डर्ट हो गया, उसके भी बहुत जल्दी दाग धब्बे लगते हैं, और उस पर भी बहुत जल्दी स्क्रैचेस आने के डर होते हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप वहाँ पे ग्रेनाइट ही लगाओ अपने किचन काउंटर टॉप पे। सेकंड है हमारा स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए भी बेस्ट है कि आप ग्रेनाइट ही लगाओ। पार्किंग में भी आप ग्रेनाइट लगा सकते हो। अब सबसे ज़्यादा ट्रेंड किसका है? वो है डोर, और डोर फ्रेम में लोग बाग ग्रेनाइट लगा रहे हैं। अच्छा ऑप्शन है पर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट इसको लगाने के बाद लुक वाइज बहुत जानदार आता है। अब बात करते हैं सेकंड मार्बल की, कि मार्बल हमें क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। लगाने की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये होती है इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। अगर लुक वाइज बात करें कि सबसे अच्छा लुक किस मटेरियल में आता है तो वो मार्बल में ही आता है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कुछ टाइम बाद इसमें स्क्रैचेस आने लगते हैं और इसका कलर भी डल हो जाता है। पर कुछ एरियाओं में सिर्फ आपका मार्बल ही आपको लगा हुआ मिलेगा। किन एरियाओं में? जिन एरियाओं में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया और हमारा गुजरात हो गया, इन एरियाओं में आप जाओगे तो 90% आपको मार्बल ही लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि मार्बल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर हम बात करें प्राइस की कि मार्बल किस प्राइस में हमें मिल जाता है, तो अच्छे मार्बल हमें 80 रुपये, 90 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा भी जाती है इसकी, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक की। अगर लेबर कॉस्ट की बात करें, लेबर कॉस्ट भी आपकी इसमें ग्रेनाइट के बराबर ही जाती है। बट ध्यान दें, जितना वाइट कलर होगा हमारे मार्बल का उतना ही कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं टाइल्स की। अपने भारत में 80% अगर यूज़ होता है फ्लोरिंग पे तो वो टाइल्स ही होता है। क्यों होता है? डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें। साइज़ भी आपको हर प्रकार का साइज़ मिल जाएगा। थिकनेस भी आपको डिफरेंट मिल जाएगी। अनलिमिटेड पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको, जैसा चाहो, जैसे कि आपका वुडन हो गया, और आपका मार्बल लुक भी इसमें आता है। जैसा डिज़ाइन चाहोगे आप वैसा मिल जाएगा। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ भी इसकी ठीक ठाक होती है। लाइफ इसकी 10 से 15 साल के आसपास होती है। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तीनों मटेरियल में तो सबसे कम मेंटेनेंस हमारे टाइल्स में ही होता है। लेबर कॉस्ट भी कम जाती है। अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो आपको 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट में आपको लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। अगर हम वहीं बात करें टाइल्स रेंज की, तो टाइल्स रेंज आपको अच्छी क्वालिटी का टाइल
₹40 स्क्वायर फीट, ₹50 स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा। और टाइल्स में एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इसके जो जॉइंट होते हैं, दो टाइल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें ज्यादातर लोग ब्लैक सीमेंट या व्हाइट सीमेंट भरवा देते हैं। कुछ टाइम बाद व्हाइट सीमेंट डल पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है उसका, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आ जाते हैं, वहीं से पानी जाता है और दीवारों पे सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान दें, सबसे पहली बात, जब भी आप टाइल्स की फ्लोरिंग करें, बिग साइज के टाइल्स लें। जितने कम जॉइंट होंगे उतनी ही खूबसूरत हमारी फ्लोरिंग लगती है। और टाइल्स के जॉइंट में हमेशा हमें इपॉक्सी ही फिल करानी है। पर अब मार्केट में पेपर जॉइंट वाले भी टाइल हैं। पेपर जॉइंट का मतलब ये होता है, अगर आप बड़े टाइल्स ले रहे हो, बड़े साइज के टाइल्स ले रहे हो पेपर जॉइंट में, उसके जॉइंट नजर ही नहीं आते हैं। तो बेस्ट है, जब भी आप फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लें, बिग साइज के लें, पेपर जॉइंट लें। पेपर जॉइंट में भी आपको इपॉक्सी ही फिल करानी है, क्योंकि अगर हमारे घर की दीवारों में एक बार सीलन आ गई तो सीलन कभी भी रिटर्न नहीं होती। और घर में सबसे ज्यादा सीलन आती है बाथरूम के दीवार के टाइल्स जो होते हैं या फ्लोरिंग के बाथरूम के टाइल्स होते हैं। तो ध्यान दें, बाथरूम में तो मस्ट आपको इपॉक्सी ही करानी है दो टाइल्स के गैप में। अब हमने वन बाय वन इन तीनों मटेरियलों के बारे में जान लिया है। मार्बल हो गया हमारा, ग्रेनाइट हो गया और टाइल्स हो गया। अगर बात करें लुक वाइज सबसे अच्छी फ्लोरिंग की, तो वुडन फ्लोरिंग का लुक वाइज अल्ट्रा लुक देती है। और अगर बात करें बेडरूम की, अगर आपका बेडरूम का साइज बड़ा है तो मैं हाई रिकमेंडेड करता हूं वुडन फ्लोरिंग कराएं। इसमें दो चीज बहुत अच्छी है, एक तो लुक वाइज बहुत अच्छा आता है, बहुत सारे कलर्स और डिजाइन आपको मार्केट में अवेलेबल है वुडन फ्लोरिंग में। और जब हम वुडन फ्लोरिंग पे चलते हैं तो इसका अलग ही मजा आता है। स्मॉल रूम में इसको लगवाने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर मान लो आपका एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें आपका डबल बेड, अलमीरा, टेबल, टीवी यूनिट या कोई भी फर्नीचर आपका होगा तो स्पेस बचता ही नहीं है रूम में। अगर बात करें कि हम अगर अपने घर में वुडन फ्लोरिंग करा रहे हैं तो कौन सी ब्रांड यानी कौन सी कंपनी की हमें वुडन फ्लोरिंग लेनी चाहिए, तो इसमें जो कंपनी अच्छी है वो है ग्रीन प्लाई, एक्शन टेसा, इको, स्क्वायर फुट, सेंचुरी प्लाई, रेड फ्लोर इंडिया, ग्रीन लैम्प। ये अपने भारत में बेस्ट वुडन फ्लोरिंग कंपनी है। आप इनमें से कोई भी ब्रांड ले सकते हो। ये आपको 6 mm से लेकर 12 mm की थिकनेस यानी कि 6 mm से लेकर 12 mm की मोटाई में ये आपको मिल जाएगी। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, HDF और MDF। HDF का मतलब हुआ हमारा हाई डेंसिटी फायरबोर्ड और MDF का मतलब हुआ हमारा मीडियम डेंसिटी फायरबोर्ड। यानी HDF टॉप क्वालिटी का होता है और MDF सेकंड क्वालिटी का होता है। एक बात का ध्यान और भी दें, जब भी आप वुड फ्लोरिंग लें तो उसमें AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 भी आता है। अगर हम बात करें AC1 की तो ये फ्लोरिंग में सबसे कम ग्रेड में आता है। अगर इसकी बात करें क्वालिटी की तो ये सिर्फ हम लोग चलते फिरते हैं उसी तक के लिए सीमित है। अगर इसमें कोई भी ज्यादा लोड रखेंगे या ज्यादा चलना फिरना होगा उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। AC2 से वुडन फ्लोरिंग की अच्छी क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। आप इसको रूम, लिविंग रूम में यूज कर सकते हो। AC3 और AC2 में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब बात करते हैं AC4 की। AC4 आप कैफे, रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हो। लास्ट इज AC5, ये यूज कर सकते हो आप मॉल में, यहाँ फिर आप वहां यूज कर सकते हो जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत होता है। अब आप कहोगे ये AC होता क्या है? देखो, वुडन फ्लोरिंग पे लेमिनेट चढ़ी होती है, ये तो सब जानते ही हैं। AC से लेमिनेट की क्वालिटी का पता चलता है। अब आपने घर के लिए AC3 या AC4 यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम मार्केट में लोकल कंपनी और चाइना की फ्लोरिंग की भरमार है। ये आपको 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएंगी चाइना की वुडन फ्लोरिंग। ना तो उसकी थिकनेस का पता होगा कि कितनी मोटी फ्लोरिंग है, ना ही उसकी AC का पता होगा कि कितने AC की हमारी फ्लोरिंग है। हाँ, लुक वाइज ये अच्छी होगी पर क्वालिटी वाइज कुछ भी नहीं होगा उसमें। अब बात करते हैं कि वुड फ्लोरिंग का साइज क्या होता है। वुड फ्लोरिंग का साइज 4 फीट बाई 8 इंच में मिल जाएगी आपको। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वुड फ्लोरिंग करने के बाद कुछ टाइम बाद फ्लोर में मॉइस्चर आ जाता है या फिर वो जगह जगह से फूल जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, आपने भी देखा होगा, जब हम वुडन फ्लोरिंग कराते हैं, इंस्टॉल कराने से पहले फ्लोर पे हम फॉर्म बिछाई और वुडन फ्लोरिंग करा दी। और यही सबसे बड़ी
गलती होती है वुडन फ्लोरिंग में मॉइस्चर आने की। जब भी आप वुडन फ्लोरिंग कराओ एक बात का ध्यान जरूर देना है, फॉर्म से पहले प्लेन पॉलीथीन शीट आती है वो जरूर बिछवा लो। इससे फायदा ये होगा कि अगर इन फ्यूचर आपके फ्लोर में मॉइस्चर आया तो वो वुडन फ्लोरिंग तक आने नहीं देगा और भविष्य में आपको वुडन फ्लोरिंग में मॉइस्चर नहीं आएगा दोस्तों, और सालों साल तक आपकी फ्लोरिंग यूं ही चलती रहेगी। अब बात करते हैं टोटल कितना खर्चा आएगा अगर हम वुडन फ्लोरिंग अपने घर में कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक एरिया लिया है, 10 बाई 12 का एक रूम है हमारा, उसको हम इंटू करते हैं, 10 से 12 को हमने इंटू किया, 120 स्क्वायर फीट हुआ। वुडन फ्लोरिंग मटेरियल AC4 आपको अच्छी कंपनी का 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगा आराम से। अगर बात करें कि वुडन फ्लोरिंग लगाने के लिए लेबर क्या चार्ज लेगा, तो इसको आपको लेबर के लिए आपको आराम से मिल जाएगा 18 से 24 रुपए पर स्क्वायर फीट में। अगर बात करें वहीं पॉलीथीन शीट की तो ये आपको 2 रुपीज पर स्क्वायर फीट में पड़ जाएगी। और अगर वहीं हम बात करें इसके फॉर्म जो बिछाते हैं वो क्या रेट पड़ेगी, तो वो आपको 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 75 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 4 ये हमारा हुआ 99। अब 99 को 120 से इंटू कर देते हैं। 120 जो हमारा एरिया है 10 बाई 12 का, उसको हम इंटू करते हैं। 99 इंटू 120 11,880 रुपए का टोटल हुआ। 10 बाई 12 के रूम में वुडन फ्लोरिंग का खर्चा जो आया वो हमारा आया 11,880 रुपए का। अब बहुत से लोग इसमें स्कर्टिंग लगवाते हैं और बहुत से लोग इसमें स्कर्टिंग नहीं लगवाते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग स्कर्टिंग लगवाना बहुत जरूरी है। स्कर्टिंग लगवाने का पैसा एक्स्ट्रा होता है, वो रनिंग फिट में पट्टी आती है, जब आप वुडन फ्लोरिंग लोगे तो उसी शॉप पे मिल जाएगी आपको, उसका रेट अलग होता है। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।